चलिए आज हम सिंपल पेंडुलम को फिनिश करते हैं। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में सिंपल पेंडुलम के कुछ अलग अलग केसेस बताए थे। व्हेन सिंपल पेंडुलम इज इन एलिवेटर और एलिवेटर स्टेशनरी था, कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अपवर्ड, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड। नाउ इसी चीज को फर्दर फिनिश करने के लिए नाउ दिस इज अ कार्ट और इस कार्ट में एक सिंपल पेंडुलम लेंथ L मास m। इफ दिस कार्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, in this situation what would be the velocity, time period, what would be the time period, frequency and angular frequency of the simple harmonic motion of simple pendulum? And in another situation, which is more interesting situation, a cart this time moving with constant acceleration in horizontal direction and a simple pendulum having length L, mass m. In these two cases, what would be the angular frequency and the frequency and the time period of SHM of simple pendulum? देखिए, when cart is moving with constant velocity, its inertial reference frame, यह inertial reference frame है। इस सिचुएशन में वहां कोई किसी तरह का सुडो फोर्स नहीं होगा। While when this cart is moving with constant acceleration, this is a non-inertial reference frame. अब in this inertial reference frame वहां किसी तरह का जब कोई सुडो फोर्स नहीं है, हम कहेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग वुड बी इक्वल टू mg, mg ही रहेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ g by l, frequency would be 1 by 2 pi under root of g by l, and time period is 2 pi under root of l by g. हम कहते हैं इस सिचुएशन में एक्सप्रेशंस में कोई फर्क आएगा ही नहीं। इसके पहले वाले आर्टिकल में भी हमने यही बात समझी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से अप हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउन हो, वह इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, वह इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही रहेगा। इस केस में इस पेंडुलम का SHM बिल्कुल इसी तरह से इसके इस वर्टिकल पोजीशन के अबाउट होगा। While in this situation, when it's a non-inertial reference frame, इस non-inertial reference frame में सबसे पहले हम इस पेंडुलम पर वेट mg तो लगाएंगे ही, और साथ में एक सुडो फोर्स ma इन अपोजिट डायरेक्शन, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से यह जो सिंपल पेंडुलम है, अब यह इस तरह से वर्टिकल रहने के बजाय, मैं फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना देता हूं, इस तरह से दिखने लगेगा। वेयर दिस इज इट्स वेट mg एंड दिस इज pseudo force ma, and the resultant of the two would be in this direction of tension. यह जो स्ट्रिंग की लेंथ की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरह से। हम कहेंगे tension T in the string would be mod of
mg plus ma, or it would be equal to m into mod of g plus a, or you'll say tension T would be equal to m into under root of g square plus a square. This would be the tension T. Effective, G effective would be mod of G plus mod of A. This would be G effective. और अब क्या होगा, यह जो सिंपल पेंडुलम है, it would execute SHM about this mean position. इसका जो SHM होएगा वह इस मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से यह SHM करेगा. दिस इज द मीन पोजीशन, और इसके अबाउट ये इस तरह से SHM करेगा. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट SHM आई विल राइट अंडर रूट ऑफ g square plus a square whole to the power half by L, or I will say it's under root of mod of vector g plus vector a by L. मैं ऐसे भी कह सकता हूं, I'll write frequency equal to 1 by 2 pi under root of g square plus a square to the power half by L, or it's equal to under root of 1 upon 2 pi into mod of g plus mod of a by L, and time period would be reciprocal of this 2 pi under root of L upon g square plus a square to the power half, or 2 pi under root of L by mod of g plus mod of a. हम इस तरीके से इस सिचुएशन में इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम सूडो फोर्स लगाएंगे, सूडो फोर्स का रिजल्टेंट लेंगे, और यह जो रिजल्टेंट होएगा दिस वुड बी बैलेंस बाय टेंशन T, यह इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, और इस तरह से किसी एंगल थीटा के अबाउट, दिस इज सम एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के अबाउट यह SHM होएगा, वेयर दिस tan थीटा would be given by tan theta would be given by a upon g, mg upon ma upon mg, mm कैंसिल हो जाएगा, a upon g, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a by g, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a by g. इस तरह से इस एंगल के अबाउट SHM यह पार्टिकल करेगा. अब मैं सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक लास्ट कंसेप्ट और बताता हूं. विद दैट द कंसेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड SHM ऑफ सिंपल पेंडुलम वुड बी फिनिश्ड, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम. पहले इसे लिख लीजिए इसी समय. लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम इज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम. सेकेंड्स पेंडुलम, देखिए अभी अभी हमने सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन लिखा है फॉर अ सिंपल पेंडुलम इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. फॉर अ सिंपल पेंडुलम in a inertial reference frame, in fact inertial
reference frame. Inertial reference frame means which is not accelerated, which is either stationary or which is moving with constant velocity. We had observed that time period is under root of 2 pi root of L by G. Now, at any place G is a constant. G is a constant at a place. किसी भी प्लेस की हम बात करें तो G की वैल्यू कांस्टेंट है. Hence, time period of simple pendulum would be fixed and it depends only on the length. Time period depends only on its length and independent of any other parameter and independent of any other parameter. यह बात हम बिल्कुल साफ देखें और यही जो कंसेप्ट है that time period depends only on length, this particular property of simple pendulum becomes the basis of pendulum watch. This is the basic concept behind the pendulum watch. जो पेंडुलम वॉच होती है फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली. गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले इस बात को समझा था कि ये जो सिंपल पेंडुलम है एक फिक्स पॉइंट से बांधकर एक मास को इस तरीके से यदि टू एंड फ्रो मोशन कराया जाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वह फिक्स होता है. वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप इसे कितने एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हो. आप चाहे इसे 2 डिग्री से डिस्प्लेस करो, चाहे 3 डिग्री से, चाहे 4 डिग्री से, चाहे 5 डिग्री से. यदि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होएगा तो इस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले इस पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स हो जाता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल टाइम मेजरमेंट के लिए करा जा सकता है. we can use this device, we can use this simple machine in order to measure the time. और इसी आधार पर, इसी कंसेप्ट के बेसिस पर गैलीलियो ने सबसे पहली बार पेंडुलम वॉच बनाई, पेंडुलम वॉच डिस्कवर करी और टाइम को एक सिस्टमैटिकली सबसे पहले मेजर करके दिखाया. और उसी पेंडुलम वॉच को बनाने के लिए we used to conceptualize seconds pendulum. It's a simple pendulum having time period of 2 seconds. It's a simple pendulum having time period T of 2 सेकेंड्स. यदि 2 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड होगा तो इस तरह से एक एम्पलीट्यूड से एक मैक्स पोजीशन से दूसरे मैक्स पोजीशन तक जाने में और फिर दूसरे मैक्स से फिर वापस इस मैक्स पोजीशन पर आने में 2 सेकेंड लगेंगे. इसका मतलब ये मीन पोजीशन से हर सेकेंड में एक बार पास होगी. इसका मतलब हर 1 सेकेंड में एक मैक्स से दूसरे मैक्स तक पहुंचेगी. दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब हम इधर यह बात भी जानते हैं G इज इक्वल टू 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. इस चीज को हम इधर रख देते हैं. टाइम पीरियड की जगह 2 पाई की जगह 2 इंटू 3.14 into under root of L by G की जगह 9.81 seconds and we will get this length as roughly equal to 1 meter. 9.8 something 9.9 मीटर समथिंग आएगी, roughly equal to 1 मीटर. इसका मतलब यदि 1 मीटर लंबा थ्रेड लिया जाए, उसके एक एंड पर पार्टिकल बांध दिया जाए, दूसरे एंड को यदि हम
लटका दें और इस तरह की एक सिंपल पेंडुलम बना लें, तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होएगा और इसी सिंपल पेंडुलम को हम सेकेंड्स पेंडुलम कहेंगे और यही सेकेंड्स पेंडुलम वॉच में टाइम मेजरमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। दिस अबाउट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम पर तरह तरह के प्रॉब्लम्स फ्रेम करे जा सकते हैं। आप H.C. वर्मा बुक, इट्स अ गुड बुक, उससे सॉल्व करना चालू कर दो। इसके अलावा जो मैंने आपको शीट दी है, जो पैकेज दिया है, उसको भी सॉल्व करना चालू कर दो। मैं सबसे पहले, अभी SHM फिनिश नहीं हुआ, अभी SHM में मुझको काफी सारी बातें बतानी है, पर मैंने अब इतना SHM करा दिया है कि अब आप HCV भी एफिशिएंटली कर पाओगे, शीट्स और स्टडी पैकेज को भी एफिशिएंटली कर पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर दो। जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स आप स्वयं सॉल्व कर सकते हो करके रखो। जो प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं उनको मार्क करके रखो। विल डिस्कस देम इन क्लास। मैं अब SHM की आगे की थ्योरी बताता हूं। मैं अब अलग अलग तरह के सिस्टम बताऊंगा। देखिए, मैं इधर एक बात और बता दूं, ये जो SHM टॉपिक है, इनफैक्ट इसको पूरा जब 12th स्टैंडर्ड को भी पढ़ लेंगे तो उसके बाद में दोबारा हमको SHM चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए। हम अभी तो सिर्फ उन्हीं सिस्टम को SHM करते हुए देख रहे हैं जिन्हें हम 11th स्टैंडर्ड लेवल पर समझ सकते हैं, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम हुआ, जैसे सिंपल पेंडुलम हुआ, जैसे कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुआ, तो क्योंकि हमने हीट भी पढ़ रखी है इसलिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम को भी समझ जाएंगे। कोई GPM से रिलेटेड कोई सिस्टम हुआ तो हम उसका भी SHM को समझ जाएंगे। मगर अभी हमने जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी है, जब मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है, तो हम ऐसे सिस्टम को अभी हम एनालाइज नहीं करेंगे। इनफैक्ट इस तरह के सिस्टम को हमको 12th स्टैंडर्ड के बाद में एनालाइज करना जरूरी है। तो SHM को हम 2 बार पढ़ते हैं। इनफैक्ट एक तो 11th स्टैंडर्ड के एंड में और एक 12th स्टैंडर्ड के एंड में भी हम SHM को रिवाइज करेंगे। अब एनीवे, अब मैं कुछ अलग अलग तरह के सिस्टम बताऊंगा जो SHM करते हुए दिखेंगे। पहले हमें यह प्रूव करना है कि SHM करेंगे और फिर हमें उनका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल के वह चीज लिखना है। और हम SHM से रिलेटेड अभी 1-1.5-2 घंटे की थ्योरी और पढ़ेंगे। इसे नोट डाउन कीजिए, आर्टिकल की तैयारी कीजिए। नाउ माय नेक्स्ट आर्टिकल इज SHM ऑफ a liquid filled in U-shaped tube. Liquid filled in U-shaped tube. देखिए, यह एक U-shaped tube है। This is a U-shaped tube. Let's try to understand if we have got, this is a U-shaped tube, and if we have got a liquid filled in this U-shaped tube. In both the arms, there is one of the vertical arm having length L, and the another vertical arm having length L. दोनों आर्म्स में सेम लेवल पर लिक्विड होएगा। The level of liquid would be independent of the cross section area. The density of liquid is rho, and uniform cross section of U-shaped tube. Uniform cross section area of U-shaped tube is A. Now we'll say this is the mean position. यह mean position है। Now if the liquid level is slightly disturbed, यदि हम इस liquid level को slightly disturb करते हैं, first of all prove that it would execute SHM and secondly get its time period. सबसे पहले हमें यह प्रूव करना है कि यदि हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, जैसे स्लाइटली जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ इस तरह की पोजीशन बन सकती है,
दिस इज यू शेप्ड ट्यूब। मैंने इस यू शेप्ड ट्यूब में जो ओरिजिनली यह लेवल था, इस आर्म में लेवल x से डाउन कर दिया, इस आर्म में लेवल x से ऊपर चला गया। इस तरीके से मैंने लिक्विड लेवल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करा। अपॉन डिस्टर्बिंग दिस लिक्विड लेवल देयर वुड बी अ मोशन, इस लेवल में मोशन होने लगेगा। नाउ प्रूव दैट दैट मोशन वुड बी SHM and get the time period. Now I'll say, first of all, there is a difference in the height. Difference in the height, h height is equal to 2x. यदि x से डिस्टर्ब करा गया है तो डिफरेंस इन हाइट इज 2h. Due to this difference in height, there would be hydrostatic pressure, and that hydrostatic pressure would be h rho g, or 2x into rho into g. This is hydrostatic pressure, and due to this hydrostatic pressure there would be a restoring force. वहां पर एक restoring force होगा, and that restoring force would be hydrostatic pressure into cross section area, or that restoring force would be pressure की जगह 2x rho g into area, or that force is equal to minus 2 rho g into area into x. Observe that force is directly proportional to displacement, opposite to displacement. Hence, it's a SHM. When restoring force is there and it's directly proportional to displacement, or when force is there which is directly proportional to displacement and opposite to displacement, यह फोर्स इधर नीचे की तरफ होगा, इधर ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि वहां SHM होएगा। नाउ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, और 2 रो GA into x upon mass. Here m is the mass of liquid filled in it. M is the mass of liquid filled in it. Mass of this liquid is density into volume. The total volume would be 2L into A. The total volume, the total length is 2L into A. I'll say this is 2L into A. This is the total volume. 2L is the total length. L in this arm, L in this arm. Total length is 2L. Cross section area is A. This is the volume. Volume into density. This is mass. Mass of that liquid, the total liquid जो इस फोर्स की वजह से डिस्टर्ब होगा, hence acceleration is equal to minus 2 rho g a x upon mass की जगह 2 rho l into a. Observe that acceleration is minus g by l into x, hence it's SHM. Hence it's SHM. Compare it with acceleration equal to minus omega square x, and we'll get omega square equal to g by l. Omega is under root of g by l. Frequency is 1 by 2 pi under root of g by l. Time period is 2 pi under root of l by g in this case as well, where l is the length of one arm of this U-shaped tube, vertical arm length. G is acceleration due to gravity. बड़े ध्यान से इस पूरा आर्टिकल को देखिए। We'll say if we have got a liquid filled in U-shaped tube, this is the mean position. इस पोजीशन पर infinite टाइम तक स्टेशनरी स्टैटिक कंडीशन बनी रहेगी।
यदि हमने हल्का सा भी डिस्टर्ब करा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा और यह लिक्विड लेवल इस तरह से एसएचएम करने लगेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स is opposite to displacement, directly proportional to displacement. Acceleration is opposite to displacement, directly proportional to displacement. Proportionality constant को हमने ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर दिया और ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और टाइम पीरियड की वैल्यू लिख दी। दिस इज एसएचएम ऑफ लिक्विड फिल्ड इन यू शेप्ड ट्यूब। इसे लिखिए और अगला आर्टिकल समझाता हूं मैं। देखिए, मैं आगे एसएचएम में काइनेमेटिक्स की ही कुछ बातें और बताता हूं जो मैंने उस समय पर कवर नहीं करी। मैंने काइनेमेटिक्स जब कराया था उसके बाद डायनामिक्स कराना चालू कर दिया और ढेर सारे वह सिस्टम देखे जो एसएचएम कर रहे हैं। अब हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखा था x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट cos omega t and acceleration equal to omega square a, acceleration equal to omega square x। यह जो हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इधर हमने यह बात मानी, यह बात एज्यूम करी दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज एट मीन पोजीशन एट t equal to 0 for SHM of a particle if at t is equal to 0 it's at its mean position and velocity v naught equal to omega into a। हमने यह बात मानी थी। कैसे? यदि हम बात करें सिंपल पेंडुलम की तो t इक्वल टू 0 पर दिस इज द पोजीशन एंड दिस इज द वेलोसिटी। यदि हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बातचीत करें तो t इक्वल टू 0 पर इट इज नेचुरल लेंथ l प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट। हमने इस कंडीशन को लेकर एट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने पार्टिकल को मीन पोजीशन पर माना और मीन पोजीशन पर मान के उसको कुछ वेलोसिटी v नॉट दी और उसका हम एसएचएम जब हम ऑब्जर्व करें तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट cos ओमेगा टी और ओमेगा इंटू a cos ओमेगा टी। दिस इज वेलोसिटी एंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन हमने यह लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यह हमने मीन पोजीशन के लिए लिखा है। जैसे हम सिंपल पेंडुलम के लिए क्या लिखेंगे? सिंपल पेंडुलम के लिए हम इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ g बाय एल इंटू टी। इधर ओमेगा है अंडर रूट जी बाय एल, जबकि स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू a साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ k बाय m इंटू टी। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो इस तरीके से हम यह इक्वेशंस लिखेंगे। यह इक्वेशन तब लिखी जाएगी जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पर हो। बट इफ एट t इक्वल टू 0
particle is at max displacement, at maximum displacement and zero velocity. यदि यह सिचुएशन हो, आई मीन टू से, यदि हम पार्टिकल को, इस सिंपल पेंडुलम को इधर पर देखें t इक्वल टू 0 पर, और इधर इस सिंपल पेंडुलम को इधर से इधर जाता हुआ देखें फिर t इक्वल टू 0 पर, या फिर हम इस स्प्रिंग मास सिस्टम को, यह जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस स्प्रिंग मास सिस्टम में इस स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड देखें L प्लस A से, और इसे इधर मूव करता हुआ देखें नेचुरल लेंथ प्लस A। इस सिचुएशन में क्या यह इक्वेशन इसी तरह से लिखी जाएंगी? नहीं। टाइम t इक्वल टू 0 पर कंडीशन बदल गई। पहले टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर था और मैक्सिमम वेलोसिटी थी। अब टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है और वेलोसिटी 0 है। इस सिचुएशन में हम इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू a साइन ओमेगा टी, and acceleration equal to minus omega square a cos omega t, और acceleration equal to minus omega square x। मीन पोजीशन पर t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पर हो तो x के लिए साइन फंक्शन, और t इक्वल टू 0 पर यदि पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर हो तो x जो होगा वह कॉस फंक्शन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। इधर कॉस तो इधर साइन। हम कहते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन या मैक्स पोजीशन पर यह फर्क आ जाएगा। इक्वेशन इसी तरह से लिखी जाएगी, ओमेगा की जगह इधर अंडर रूट एल बाय जी, इधर ओमेगा होगा अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, और इधर ओमेगा होगा अंडर रूट ऑफ k बाय एल। L is length, and the most important situation, यदि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर न तो मीन पोजीशन पर हो और न ही मैक्स डिस्प्लेसमेंट पर हो, एट t इक्वल टू 0 for any position of the particle, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल किसी भी रैंडम पोजीशन पर हो, वो ना तो मीन पोजीशन पर और न ही उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन पर। दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन। हम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को कहीं इधर देखें, इस कंडीशन में we'll write x is equal to a sin omega t plus phi, velocity equal to v naught cos omega t plus phi। इधर ओमेगा टी प्लस फाइ लिखकर हमने किसी भी रैंडम कंडीशन फाइ वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस पोजीशन। टी इक्वल टू 0 पर जो भी कुछ पोजीशन ली गई है उससे हम फाइ की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। आई विल से दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर SHM। दिस इज मोस्ट generalized equation of SHM।
इस बात को नोट कीजिए, बड़े एलाबोरेट में इन चीजों को समझेंगे हम प्रॉब्लम्स के माध्यम से। we'll solve lot of problems and we'll try to understand how to obtain the value of this phi, how to write this phi, how to write this equation, solve as many problems as you can। अब मैं SHM की के से रिलेटेड एक और कंसेप्ट बताऊंगा, हाउ वी कैन विजुअलाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू अ सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, मैं इस बात को समझाऊंगा। इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप।